Good morning, students. Today we will do about the valence shell theory. As we have done earlier about the Weissacker theory, but that theory gives no about the idea of the shapes of the polyatomic molecules. Weissacker theory gives us the geometry of the simple molecules theoretically, but it does not explain them, and it also has a limited application. So that to overcome this limitation, we will have further two more theories. One is valence shell theory, second one is molecular orbital theory. बच्चे आज विसापर थ्योरी ने ज्योमेट्री बताई तो है बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो उन थ्योरीज को उन ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट दो थ्योरीज हैं जो उसमें लिमिटेशंस थी। दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे वैलेंस शेल लिखा है मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस आप कह सकते हो या हम इसके पोस्टुलेट्स करेंगे कि ये थ्योरी कहती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर पोस्टुलेट्स। बच्चे आपके पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट है दैट कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, atoms do not lose their identity even after the formation of the molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल बन भी जाए तो भी बच्चे एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। सेकंड है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज द एटम्स ऑफ द टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। इनर इलेक्ट्रॉन्स बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, हमेशा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज कि जब भी आपके पास एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बच्चे, तो एटम्स में सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी ज़्यादा डिक्रीज होती है एनर्जी, लार्जर द डिक्रीज इन एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। ठीक है, उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है, एटम्स कंबाइन करके जब आपके पास मॉलिक्यूल बनता है तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उनमें आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो एटम्स के बीच में एक कुछ मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और जब भी आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो आपके पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है बच्चे, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बच्चे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपके पास H2 मॉलिक्यूल के लिए हम इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेट अस सी, सपोज माने कि हमारे पास दो एटम है, वन इज HA, सेकंड वन इज HB। दो एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब हाइड्रोजन एटम के पास बच्चे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर HA का इलेक्ट्रॉन ये है, HB का इलेक्ट्रॉन EB है। ठीक है, आपके पास एक एटम HA, उसका न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन, सेकंड एटम HB और उसका न्यूक्लियस, सेकंड उसका इलेक्ट्रॉन EB। तो ऑलरेडी बच्चे जो इसमें फोर्सेज होती हैं, दो तरह की फोर्सेज होती हैं। वन इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेज, सेकंड वन इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्सेज। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज है, सेकंड वन जो आपके पास है वो कौन सी फोर्सेज है आपके पास, रिपल्सिव फोर्सेज है। ठीक है, तो अब आपके पास ये ऑलरेडी इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है बच्चे, आपके पास ऑलरेडी इसके बीच में है, इवन इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है, आपके पास अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, बट ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट
करती हैं तो इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एच और ई के बीच में, एच बी और ई बी के बीच में। ये आपके पास बच्चे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट जब मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो देन देयर विल बी अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस ये आपके पास ओल्डर वन है, तो आपके पास न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ये ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हम ऐसे बना सकते हैं। तो दिस इज नंबर वन न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमने अट्रैक्ट किया आपस में, यहाँ पे ये नंबर टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो आपके पास बच्चे यहाँ पे दो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, ये वन और टू जो मैंने बनाया है दे आर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज, और ये जो वन है ये और ये आपके पास ओल्ड फोर्सेज हैं, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। ठीक है, बट जब बच्चे दो एटम कंबाइन करेंगे, नॉट ओनली सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस बट रिपल्सिव फोर्सेस विल आल्सो बी प्रोड्यूस। तो अगर हम रिपल्सिव फोर्सेस भी बनाना चाहें, आपके पास है ये H पॉजिटिव, सेकंड आपके पास है Hb पॉजिटिव, सेकंड वन इज E नेगेटिव, सेकंड नेक्स्ट वन इज Eb नेगेटिव। तो रिपल्सिव फोर्सेस वी हैव ऑलरेडी डॉन, बट रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी आएंगी? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, उसके अलावा और ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल, वन और टू, दोनों न्यूक्लियस भी रिपेल करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे। तो आपके पास जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो न्यू वाली है वो भी टू है आपके पास, रिपल्सिव फोर्सेस भी आपके पास क्या है, टू है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस भी टू है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी टू है। तो इसका मतलब है कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों इक्वल हैं तो ये मॉलिक्यूल को बनना ही नहीं चाहिए। मुझे मॉलिक्यूल तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तब होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस से। ठीक है, बट यहाँ पे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस, बट यहाँ पे फिर क्या है, जो आपके पास मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस का, नो डाउट ये दोनों फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी न्यू जो है वो टू है, रिपल्सिव फोर्सेस भी टू है, बट जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस का दैट इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो रिपल्सिव फोर्सेस से क्या है, मोर है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस का अगर आपके पास मैग्नीट्यूड मोर हो गया तो देन देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्यों फॉर्मेशन होगी आपको मैंने अभी बताया है कि चाहे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो इक्वल है, स्टिल आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज क्यों होगी, क्योंकि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस का, मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो आपके पास मोर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यूज बहुत रफली ले रहे हैं, अगर ये 15 है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10। तो फोर्सेस चाहे दो लग रही हैं, ठीक है, बट उसमें क्या है आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नाउ लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि हमारे पास बच्चे हीलियम मॉलिक्यूल है। हीलियम मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हीलियम टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन बच्चे आपको एग्जाम में आ जाता है कि हीलियम टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो यू कैन डू बाय एनी वे, अगर आपको स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं दिया गया है कि एक्सप्लेन करो बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन यू कैन राइट बाय एनी वे। बट अगर आपको गिवन है कि आपने वैलेंस थ्योरी से बताना है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताना है, देन यू हैव टू डू बाय दैट वे। ठीक है, तो अब हीलियम की मैं अगर बात करूं तो देखिए कौन सी फोर्सेस पहली है कौन सी नहीं है। आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल है, दूसरा हीलियम मॉलिक्यूल है। अब हीलियम जो है आपके पास एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक दिस इज ए एटम, दिस इज बी एटम। तो अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो लेट अस सी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एक को ई ए लिख लेते हैं, एक को ई ए डैश लिख लेते हैं। सिमिलरली एच बी का ई बी है, नेक्स्ट वन इज ई बी डैश है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो आपके पास ओल्डर फोर्सेस कौन सी है, देन आपके पास न्यू फोर्सेस कौन सी है। जो ऑलरेडी फोर्सेस है वो अगर हम देखें, दिस वन ऑलरेडी फोर्सेस है, इनके बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, दिस वन इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलरेडी है, ये वाली है आपके पास, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलरेडी है। तो यही हो गया, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। बट नई वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या आएंगी, इसका पहले आपके पास ये वाला न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, दिस इज नंबर वन, इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, दिस इज नंबर टू। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये वाला न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये नंबर थ्री हो गया आपके पास, और ये इसको भी सेकेंड वाली जो इसको भी कर सकता है, तो दिस इज नंबर फोर। तो आपके पास जो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे हो गई वो कितनी हो गई आपके पास, फोर हो गई है। न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आपके पास है वो आपके पास कितनी होगी, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास हो गई फोर। अब ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, नाउ लेट अस ट्राई फॉर द रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो। फिर देखें कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम रिपल्सिव फोर्सेस की जब हम बात कर रहे हैं तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अगेन। आपके पास हीलियम एटम है, प्लस चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, टू प्लस चार्ज होता है, इसी सिंबल पे टू बी प्लस होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन ई ए ई डैश ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं। ये सिमिलरली आपके पास ई बी नेगेटिव चार्ज वाला है, ई बी डैश आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस बनाए तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दिस इज नंबर वन। आप इसको बाहर तक भी बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं इसका। ठीक है, सेकेंड वन आपके पास क्या है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस ऑलरेडी होती है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ये ई बी इसको रिपेल कर रहा है, ये ई बी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्सेस जो आपके पास कितनी होगी अभी, ये इसके अलावा ये आपके पास वन होगी, ये टू होगी, ये थ्री होगी, फिर इसके अलावा ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फाइव, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये थ्री रिपल्सिव फोर्सेस होगी, देन ये और ये भी रिपेल कर सकते हैं, और ये वाला और ये वाला भी रिपेल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, ऑलरेडी रिपल्सिव फोर्सेस तो होती ही होती हैं, बट जो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस हैं आपके पास वो कितनी है, दैट इज फाइव। तो अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि न्यू जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं बच्चे, दैट आर मोर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब देखो नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस फाइव है, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस फोर है, तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हीलियम मॉलिक्यूल बिल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे तो आप लोगों ने यहाँ पे ये अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनाना चाह रहे हो तो ये डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है, देन आप बना के दिखाओगे कि आपके पास ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट विल बी द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट